नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त अरवल से, जहां पर ठनका गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त अरवल से आती हुई, जहां पर ठनके की चपेट में आने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि खेत में ये सभी लोग काम कर रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ है। पिंजरावा और नदौरा के साथ सोनभद्र में हादसे की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर में बस के ड्राइवर की जान चली गई, जबकि 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत की खबर सामने आती हुई मनियारी के काजी इंडा की ये घटना, और मामले के लिए मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा चौक के पास अब तहकीकात भी शुरू की गई। बताया जा रहा है NH 28 पर अहले सुबह यात्री बस और ट्रक के बीच जोरदार आमने सामने की टक्कर हुई और इसी वजह से बस का जो ड्राइवर है उसकी मौत हो चुकी है, जबकि 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उसके बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मॉर्निंग 4:15 के आसपास मैसेज मिला 112 के माध्यम से, तो थाना से हम लोग क्लोज किए। स्टाफ की ज़रूरत हुई, पूरे स्टाफ को मिलकर। कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत है? घायल तो हाँ 1 दर्जन लगभग। एक बस ड्राइवर की मौत की बात भी सामने आ रही है। और तो जाने के क्रम में हुआ होगा, अंधेरा के। घटना कहाँ पर हुई है? घटना काजी इंडा के पास है सर। काजिंदा चौक के जी पास। जी। खबर लखीसराय से, जहां अमहरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही मंचले युवक पर रेप का आरोप लगा है। गौरव कुमार पर महिला के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। लोगों को इस घटना की भनक लगते ही लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सुबह लोगों ने आरोपी गौरव कुमार को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की गई। उसके सिर को भी मुड़ा दिया गया। पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि पीड़ित महिला का पति बाहर काम करता है। घटना के वक्त महिला अपने घर में अकेली थी। हमारा ओपी अंतर्गत मोरमा गांव में एक शादीशुदा महिला के घर में बीते रात्रि 10 से 11 बजे के बीच में उसी गांव का रहने वाला गौरव नाम का लड़का घुस गया। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया। महिला के साथ भी उसने मारपीट की और उसके साथ गलत कार्य किया। बुलाए थे तो हाँ? बुलाए थे। कस के बोलो। बुलाए थे। कौन बुलाए थे? वही। तुम बुलाए थे? नहीं, वही बुलाए थे घर पे। उसके घर में कोई नहीं था? हाँ? नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर बाद में कुंडी लगा दिया कोई बाहर से। बाहर से गांव वाला लोग पकड़ लिए। हाँ। जातीय गणना के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार हो जाती है तो जातीय गणना पर क्या इसका असर पड़ेगा, इस बारे में पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता YV गिरी ने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से विस्तार में बात की। यदि सुप्रीम कोर्ट के विवेचना में और विचार में ये जजमेंट किसी कारणवश डिफेक्टिव लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस इशू पहले करेगा इसकी सुनवाई के लिए। उसके बाद ये इसकी सुनवाई बाद में होगी या जो भी निर्णय होगा। अब प्रश्न ये होता है कि क्या नोटिस इशू के समय में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा या नहीं करेगा। यदि स्टे कर देगा तो आगे की कार्रवाई फिर से रुक जाएगी। स्टे नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी। प्रश्न तो यही है। लेकिन यदि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब होगा तो अल्टीमेटली तो उसी से ये गाइड होगा ये इशू।
तो बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कल सुनवाई होने वाली है और इससे पहले सियासत इस पर गर्मा चुकी है। महागठबंधन के नेताओं ने जहां सुप्रीम कोर्ट की याचिका को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साजिश बता रही है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। गन्ना का सर्वे किया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से, तो जब यहाँ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया नीतीश तेजस्वी सरकार के, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी, तर्क रखेगी और हम समझते हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगा। देखिए, यह बहुत ही स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की संस्था के माध्यम से वो इस ऑर्डर को, इस डिसीजन को चुनौती देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, ये तमाम लोग अति पिछड़ा मानसिकता विरोधी के लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये वर्ग, वंचित शोषित वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और हाई कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि डेवलपमेंट विद जस्टिस की बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं किसी न किसी के माध्यम से याचिका दाखिल कराया है और हमें बदनाम करने के लिए। तो जातीय गणना जो हो रहा है, इस पर हमने तो पूर्व में भी सहयोग किया था, हमारे द्वारा ऐसा कहीं नहीं है। ये महागठबंधन जो है, विशेषकर नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी की ये सोची समझी साजिश है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में दरभंगा और सकरी स्टेशन भी शामिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से दरभंगा एवं सकरी स्टेशन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस स्टेशन के विकास में 340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी जैसे ही रिमोट का बटन दबाते नजर आए, वैसे ही दरभंगा स्टेशन पर पीएम के समर्थन में नारे लगने लगे। सांसद ने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मिथिला के केंद्र दरभंगा में 340 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन का जो शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें संपूर्ण मिथिला से लेकर के और दरभंगा जिला के जनमानस उलट करके दरभंगा में इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ गया था। आप स्वयं देखे हैं, इसका गवाह है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्णिया के बनमनखी स्टेशन को भी मॉडल स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। इसके साथ ही बनमनखी स्टेशन देश के उन 508 स्टेशनों में शामिल हो चुका है जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। बनमनखी स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने पर 21.5 करोड़ की लागत आएगी। बीजेपी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बनमनखी रेलवे स्टेशन पर अब वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, जहां बेहतरीन स्टेशन, ऊपरी पुल, डिजिटल घड़ी, लिफ्ट और चलंत सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। अब बनमनखी जंक्शन भी देश के उन 508 मॉडल स्टेशनों में शामिल होगा। सबसे बेसी बनमनखी के लोगों की खुशी है कि सीमांचल इलाके में, कि इधर के इलाके में बनमनखी प्लेटफार्म का, बनमनखी स्टेशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दिया है, जो मॉडल स्टेशन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जहानाबाद जंक्शन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने में 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद स्टेशन को अमृत योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें इस स्टेशन को नए मॉडल के तहत बनाया जाएगा। यात्रियों को यहां काफी सुविधाएं हासिल होंगी। 2024 के मार्च तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।